गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 17 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट का जो टाइटल है अनमोल खर के द्वारा जीता गया है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और ये इनके करियर का पहला सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल है बाय विनिंग 2024 बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। 17 साल की हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्पोर्ट्स न्यूज़ है। नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने जीता है 63rd सुब्रोतो कप जूनियर बॉयज़ टाइटल। इंडियन वुमेन ने जीता है सेकेंड प्लेस एट अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप। सीरिया ने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप विद 3-0 विक्ट्री ओवर इंडिया। शुभी गुप्ता विंस गोल्ड एंड ब्रॉन्ज एट कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप। शुभी गुप्ता ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में। नीरज चोपड़ा सेकेंड नंबर पर रहे हैं इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट लुसाने डायमंड लीग 2024 इन स्विट्जरलैंड। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को इलेक्ट किया गया है अनअपोज्ड एज द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेटर दुनीत Velej has been named ICC Men's Player of the Month for August 2024. He is a player of which team? ये श्रीलंका की टीम के प्लेयर हैं और इन्हें ICC Player of the Month for अगस्त के लिए सिलेक्ट किया गया है। और वुमेन कैटेगरी में देखिए तो हर्षिता समर विकर्मा, ये दोनों हैं जो ICC Players of the Month for अगस्त रहे हैं। जुलाई के लिए रिवाइज कर लेते हैं, गुस एटकिंसन और शमारी अथापत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफून यागी विच अफेक्टेड वियतनाम एंड द लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यह है ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस ऑपरेशन को सरकार ने लॉन्च किया है टू हेल्प कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी इन साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम और लाओस में जो टाइफून की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए। Typhoon Yagi is considered to be most powerful storm to originate in the South China Sea in the last 30 years. Typhoons are tropical cyclone जो कि साउथ चाइना सी में ओरिजिनेट होते हैं। टाइफून यागी विद अ स्पीड ऑफ मोर देन 142 माइल्स पर आवर अफेक्टेड वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सदर्न चाइना। साइक्लोन क्या होता है? ग्रीक वर्ड है एक साइक्लोस, इसी से साइक्लोन बना है। हेनरी पिडिंगटन के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था, ये शब्द दिया गया था। हु वर्कड एज अ रिपोर्टर इन कोलकाता ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एक साइक्लोन क्या होता है? एक विंड सिस्टम होता है जो कि सर्कुलेट होता है अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लो प्रेशर होता है वहाँ पर ये क्रिएट होता है इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द साउथ। मतलब मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो अगर इसके नॉर्थ में जा रहे हैं तो कैसी रहेगी? काउंटर क्लॉकवाइज। साउथ में जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी साइक्लोन की। उनके ओरिजिन पर बेस्ड साइक्लोन्स डिवाइड होते हैं दो भाग में, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के आसपास वाले एरिया में फॉर्म होते हैं वार्म ओशियन वाटर में नियर द इक्वेटर। साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड एरियाज, इन्हें टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोनिक विंड्स आर फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट द इक्वेटोरियल रीजन। जो इक्वेटर वाला रीजन होता है ना, वहाँ पर साइक्लोन्स नहीं पाए जाते, साइक्लोनिक विंड नहीं पाई जाती, इसके अलावा सारे एरियाज में होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। WHO ने ग्रांट की है पहली एमपॉक्स वैक्सीन अप्रूवल फॉर अफ्रीका। पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली यूएन जनरल असेंबली की, लेकिन अभी जो सेशन इसका 79th चल रहा है इसमें पैलेस्टीन को भी बैठने के लिए सीट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिनिमम एज इन्फोर्स की गई है फॉर सोशल मीडिया यूज़। चाइना ने अनाउंस की है जॉइंट नेवल एयर ड्रिल्स विद रशिया। यूएई ने कंप्लीट किया पहला अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट। साउथ कोरिया समिट, इसका एम है टू क्रिएट AI मिलिट्री यूज ब्लूप्रिंट। इंडियन एम्बेसी इन बहरीन, इसने पंजाब टूरिज्म और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शोकेस किया। इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग, ये हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ने श्रीलंका के टूरिज्म सोर्स मार्केट को टॉप किया है 2024 में, और नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। 101वां मेंबर बना है ISA का नेपाल। हु डिफीटेड इंडिया इन द डेविस कप 2024 वर्ल्ड ग्रुप आई टाई। इंडिया को स्वीडन ने इसमें हराया है डेविस कप 2024 वर्ल्ड ग्रुप आई टाई में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहा, स्वीडन ने भारत को हराया। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? SSB के डायरेक्टर जनरल अमृत मोहन प्रसाद बने हैं।
एसएसबी की बात कर लेते हैं। 1963 में इसे स्थापित किया गया था इन द वेक ऑफ इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। मोटो है इसका सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। सशस्त्र सीमा बल was created as a special service body in 1963 which was renamed as Special Service Bureau in 1966 and later in 2003 इसका नाम एसएसबी किया गया। एसएसबी गार्ड्स द इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर। अपॉइंटमेंट्स यहाँ रिवाइज करते हैं। स्वाति विजय कुलकर्णी एम्बेसडर टू अल्जीरिया बनी है। नेहल वोरा रीअपॉइंट हुए हैं एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ CDSL। आर रविंद्र इंडियाज एम्बेसडर टू आइसलैंड है। राजेश वर्मा चेयरपर्सन ऑफ CAQM फॉर NCR हैं। अब्दुल मजीद टेबॉन ये अल्जीरिया के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। विनय गोयल अपॉइंट हुए हैं NHM स्टेट मिशन डायरेक्टर इन केरला। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO है सतीश कुमार। UPSC के चेयरमैन प्रीति सूद। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह और गवर्नर ऑफ झारखंड संतोष कुमार गंगवार हैं। Who won the men's javelin event at the 2024 Diamond League final in Brussels, Belgium? ये एंडरसन पीटर्स के द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा इसमें सेकेंड नंबर पर रहे हैं, सिल्वर जीता है उन्होंने। गोल्ड एंडरसन पीटर्स के द्वारा जीता गया। थ्रो इनका था 87.87 मीटर्स का। नीरज चोपड़ा सेकेंड पर आए, इनका बेस्ट थ्रो था 87.86 मीटर, मतलब 0.01 मीटर से ये सेकेंड नंबर पर रहे हैं। ठीक है। वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल मेरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बी सेटअप? इसको मुंबई में सेटअप किया गया है। 20th मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग गोवा में हुई। इसी मीटिंग में इंडियन इंटरनेशनल मेरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर को लॉन्च किया गया और इसे सेटअप किया गया मुंबई में। इट विल सर्व एज एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ मेरीटाइम डिस्प्यूट्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इसको चेंज करके पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया रंगीन मछली ऐप फॉर ऑर्नामेंटल फिशरी। आयुष मिनिस्ट्री ने रिसॉल्व किया है ओवर 1300 ग्रीवेंसेज इन स्पेशल कैंपेन 3.0। कैबिनेट ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूव किया है फॉर सीनियर सिटीजन। 54th GST काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र का वन विलेज वन गणपति इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है नासिक में विद 80% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल पीपल। योगी आदित्यनाथ ने लाइक की शॉपिंग डेस्टिनेशन को नोएडा में लॉन्च किया है। सोनभद्र पुलिस लाइन ने रिसीव किया इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेशन। वेयर हैज़ द जास्कर फेस्टिवल 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया। 9th एडिशन था इसका। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं PD मिश्रा, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इस फेस्टिवल के लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती है। मेन पर्पस है इसका टू डिमॉन्स्ट्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे और इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। थीम क्या है इस बार की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। 1995 से 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और उससे क्या क्या डेंजर हमारे को हो सकते हैं। ओजोन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखिए तो एक अनस्टेबल ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है जो कि जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं ओजोन के अंदर। एक थिन लेयर होती है गैस की फाउंड इन द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। 50 से 30 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 50 से 30 किलोमीटर ऊपर ये पाई जाती है। ओजोन जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन ब्लॉकिंग सनलाइट्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस UV रेस जो होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती है, धरती के सरफेस तक आने से ब्लॉक करती है और इसी वजह से प्लैनेट पर लाइफ जो है इसको लाइफ प्रिजर्व होती है। Continuous exposure to harmful ultraviolet rays causes skin cancers among humans and also causes climate change on Earth. Who is the first Pakistani woman to become an international cricket umpire? इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। नॉमिनेट किया गया इनको ICC के डेवलपमेंट एम्पायर के रूप में, एम्पायर पैनल में। ठीक है, पहली पाकिस्तानी महिला है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बनी है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट टियर डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? और इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।